जो स्टेज लगा है और इस स्टेज के ऊपर जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम के अंदर हमारे राजपूत समाज के कर्णधार जो शिक्षित हैं, जिन्होंने इस देश के इतिहास को पढ़ा है, आज वो समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की इस लड़ाई के हमारा साथ और सहयोग देने के लिए आज इस स्टेज के माध्यम से आश्वासन दिया है। हम क्षत्रिय समाज का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। और साथियों, इस बीजेपी सरकार के अंदर आज हर समाज वर्ग जाति संप्रदाय बहुत ही परेशान है। तो हमारे जो सर जी आए हैं, श्रीमान जी आए हैं, उनसे बात करेंगे कि आज का जो व्यवस्था है उसके बारे में बताए और जो क्रांति लेकर चले हैं, हमारे महापुरुषों की जो क्रांति है उसको किस प्रकार से अमल में लाएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जय मूल निवासी, जय छात्र धर्म। आज हम जो शुद्ध राज क्रांति में आए हैं, इसका हमारा मुख्य समर्थन जो रहा है ओबीसी की जो मांगे हैं, और मुख्यतः भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने पिछड़े वर्ग की आयोग की जो रिपोर्ट के लिए लागू करने के लिए दिया था, जिसे जनसत्ता पार्टी ने उस समय सबसे ज़्यादा नकारा था, उसके लिए हम आपका समर्थन करने आए हैं जन शुद्ध क्रांति में कि ओबीसी की वो मांग पूरी की जाए। और साथ ही साथ आज हम एक बीजेपी सरकार ने एक नया वो चलाया है कि ईडब्ल्यूएस का वो एक हवाला देते हैं कि हमने सवर्ण समाज को ईडब्ल्यूएस दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ब्राह्मण समाज को हो रहा है, ना कि क्षत्रिय समाज को। तो इसके लिए भी हम मुहिम में 24 के चबूतरे से ये मांग रखी थी कि ईडब्ल्यूएस का दोबारा से संशोधन किया जाए ताकि उसका लाभ राजपूतों को मिल सके, क्योंकि उन्होंने ईडब्ल्यूएस में ज़मीन का जो अधिनियम लागू किया कि जिसके पास ज़मीनें होंगी उसको ईडब्ल्यूएस की सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं राजपूत समाज इस सुविधा से पिछड़ चुका है, और अन्य जो हमारी मित्र जातियां हैं, मूल निवासी जो जातियां, उनके भी हमें कहीं ना कहीं इस ब्राह्मणवाद और बीजेपी पार्टी ने दुश्मन बना दिया है ईडब्ल्यूएस की वजह से। लेकिन आज उस ईडब्ल्यूएस की मलाई ब्राह्मण चख रहा है और क्षत्रिय को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन दुश्मन हमारे हजारों खड़े कर दिए ईडब्ल्यूएस की वजह से। तो हमारी यही मांग है इस आपके चैनल के माध्यम से और इस क्रांति मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में ईडब्ल्यूएस में संशोधन किया जाए, और जो ज़मीनी नियम लगाया गया है कि जिस राजपूत के पास ज़मीन होगी उसको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी हम मांग करते हैं कि ये खारिज की जाए तुरंत, जल्दी से जल्दी। तो एक मामला है कि सर आज पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन जब देश के अंदर शहीद होते हैं वो राजपूत समाज के होते हैं, तो ब्राह्मण तो अकेला संसद के अंदर बैठकर अंडानी अब्बानी के साथ विदेशों में ऐश करता है और शहीद करवाने के लिए राजपूत समाज को आगे कर देता है। इसके बारे में क्या कहें? जी देखिए, वैसे अगर मैं बात करूं तो इस देश में शहीद होने के लिए एक राजपूत जाति नहीं, बहुत सी जातियों से लोगों ने शहादतें दी हैं, मैं उन सभी का सम्मान भी करता हूं। लेकिन ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ब्राह्मण जो है वो आज बैठा हुआ मलाई चख रहा है, सुरक्षित है, हमारे कंधे पर बंदूक रख रहा है और चला रहा है। हमें जो मुख्य बात है कि अब समाज को जागृति लानी होगी। समाज जागृत कब होता है? आज समाज में शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो हमें स्कूल से मिलती है और एक होती है सामाजिक क्रांति की शिक्षा। सामाजिक क्रांति की शिक्षा हमें सामाजिक संगठनों और शोध के माध्यम से मिलती है, जिसके लिए क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ की स्थापना की गई है, जो कि वर्तमान स्थिति पर और ऐतिहासिक स्थिति पर जो पूर्व की हमारी स्थितियाँ रही हैं राजपूत समाज की, उन पर शोध करके जो हमारे अंदर कमियाँ रही हैं, जो हमारे अंदर मिलावटें की गई हैं अन्य समाज के द्वारा, उन पर शोध करके पूर्ण रूप से समाज के आगे लाने का प्रयास करेगा आप सभी के माध्यम से। तो सर आज जो हमारा राजपूत समाज है, छात्र जो समाज है, छात्र जो धर्म है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने राजपूत समाज को? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, भगवान सिर्फ एक ही बात कहता है कि हर जगह पर एक ही है आज, और छात्र धर्म भी यही कहता है कि पवित्र साधु समाज की रक्षा करो और विश्व समाज का नाश करो। अब जब हम छात्र धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हमें सबसे पहले एक चीज़ मिलेगी कि कौन साधु समाज है और कौन विश्व समाज है। इसकी पहचान हम छात्र धर्म के मार्ग पर चलकर ही कर सकते हैं।
और यदि हम आज इस ब्राह्मणवाद के दिए गए मार्ग पर चले तो शायद हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते जिसके लिए हम इस धरती पर खोज के लिए आते हैं। तो मेरा यही है कि हमें सभी क्षत्रियों को अपने छात्र धर्म का पालन करना चाहिए। अपना धर्म जैसा भी है अपना है, पराये धर्म के मार्ग पर चलने से विनाश ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी और राजपूत समाज को संदेश भी दिया कि आप अपने इतिहास को जानिए और अपने इतिहास को मानिए और अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जय क्षात्र धर्म, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी सर, आज इस प्रोग्राम में आए, इसके बारे में क्या कहना है सर? देखिए, बहुत ऐतिहासिक स्थान है ये महम का, जो 24 चबूतरा है। और अभी आप देखोगे कि सभी ने मंडल कमीशन की बातें की, पर एक बात जो छूट गई वो थी कि जो वहाँ के हमारे उत्तर प्रदेश के वीपी सिंह, जो एक राजा भी थे और वो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपना जो पूरा सत्ता है, पूरी अपनी जो एक प्रधानमंत्री की सीट है उसको त्याग दिया ताकि जो ये पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी समाज है, इसको न्याय मिले। और आप देखोगे कि उन्होंने उन परिस्थितियों में कार्य किया कि जिन परिस्थितियों में उनकी सरकार कितनी कमज़ोर थी, फिर भी वो चूके नहीं। मात्र 1 साल का भी टाइम नहीं था, उसमें भी वो अपने जो मूल निवासी समाज है उनके लिए वो कार्य करके गए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि उन वीपी सिंह को आज वो समाज याद नहीं करता। और आप देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर को भी जो भारत रत्न है वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने दिया। तो जो पिछड़े समाज के लिए क्षत्रिय समाज ने किया है वो अपने आप में एक मतलब अनूठा और अविस्मरणीय है, क्योंकि क्षत्रिय समाज हमेशा जो दबे कुचले पिछड़े जो समाज है उसके लिए लड़ा है। और उसका उदाहरण आप देख सकते हो कि इतिहास में वीपी सिंह हैं। तो मैं इस क्रांति के लिए आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने पुनः जो वीपी सिंह काम छोड़ के गए हैं बीच में, तो उन महान आत्मा को हम श्रद्धांजलि दें, तो उसके लिए हम दोबारा से पुनः इकट्ठे हों और क्षत्रिय समाज अपने जो सहयोगी समाज है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्रांति में जुड़े। क्योंकि आने वाला समय अगर हम इसी प्रकार से अपने सहभागी समाज से दूर होते गए तो ना तो उसमें क्षत्रिय समाज का भला है, ना सहभागी समाज का भला है, क्योंकि हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें इस क्रांति को आगे लेके जाना है और पूरा क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ इस क्रांति को और इनकी जो भी मांगे हैं ओबीसी समाज की, उनका समर्थन करता है। तो बाबा साहब, और आप बोल रहे थे कि जो छात्र धर्म है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में एक भ्रम और भ्रांति हमारे विरोधियों द्वारा फैलाई गई। आप अगर इतिहास का अवलोकन करोगे तो बाबा साहेब ने कहीं पे भी क्षत्रियों के विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं लिखा, पर जो विरोधियों द्वारा एक ऐसा तंत्र बनाया गया जिसकी वजह से क्षत्रियों की मानसिकता ऐसी हो कि हमारा जो हनन है बाबा साहेब ने किया। और कुछ भ्रांतियाँ हमारे सहयोगी समाज में भी, बहुजन समाज में भी रही कि उनको भी लगा कि क्षत्रियों ने हमारा दोहन किया है, पर एक्चुअली दोहन किसी प्रबुद्धि ने, किसी और षड्यंत्रकारी ने किया। क्योंकि अगर क्षत्रिय बाबा साहेब के साथ समन्वय नहीं करते तो आज हम इस संविधान को का जो रूप है वो नहीं देख पाते। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तब भी महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे उनसे मिले, वहाँ पे उनका समर्थन किया। इसके अलावा जब वो मंत्री पद पे भी थे, जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया, उसके लिए भी जो क्षत्रिय रियासत है हमारी सिरोही के महाराजा हैं, उन्होंने तत्कालीन महाराजा ने अपना जो निवास स्थान है वो भी दिया रहने के लिए। तो क्षत्रियों ने हमेशा बाबा साहब के जो जीवन काल रहा है उसमें हमेशा सपोर्ट की है, उसमें हमेशा सहयोग किया है। और उसी की वजह से जो ये हमारा जो लोकतंत्र है, क्योंकि जो लोकतंत्र है सबसे प्राचीन व्यवस्था क्षत्रियों की दी हुई है। अगर आप और इतिहास में जाओगे गौतम बुद्ध के समय पे, तो जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गणतांत्रिक व्यवस्था है, जिसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, गणतंत्र अपन कहते हैं, ये क्षत्रियों की ही देन है। तो उसको पुनः कहीं ना कहीं बाबा साहेब ने स्थापित करने की कोशिश की और उसमें क्षत्रियों ने सहयोग दिया। पर बात आज जो सवाल है कि आज की परिस्थितियों में हम जो भविष्य है हमारा, कैसे अपने बच्चों को इस मानसिक गुलामी से निकालें, कैसे हम ये जो पंडावाद है, जो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, क्या हम उनके ही गुलाम बने रहना चाहते हैं, या हम पढ़ लिख कर तार्किक तौर पर जो गौतम बुद्ध ने कहा है कि अत दीपो भव, अपना दीपक खुद बने, चीज़ों को जाने,
खाली मानने से कुछ नहीं होता, जब तक हम नहीं जानेंगे बात नहीं बनेगी। तो उसी रास्ते पे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है अभी, और क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ छात्र धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वचनबद्ध है। साथ में जो हमारा समानता का, समता का, न्याय का, स्वतंत्रता का, बंधुता का जो हमारा उद्देश्य है, जिससे हमारा समाज और राष्ट्र का निर्माण है, उसमें भी वचनबद्ध है। तो सर, एक सबसे बड़ा अभी जो मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है कि जो क्षत्रिय समाज है वो बाबा साहब BR अम्बेडकर संविधान निर्माता की जयंती मना रहा है, उसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, देखिए ये सौहार्द का कार्य है, और क्षत्रिय समाज अब समझ चुका है कि कौन उसका दुश्मन है और कौन उसका दोस्त है। तो उसी के लिए पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ विभिन्न मंचों के माध्यम से संविधान के निर्माता जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, उनकी जयंती मना रहा है, और साथ में जो भ्रांतियाँ हैं उनका भी निराकरण कर रहा है। क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई जो थी नहीं, निराधार थी वो बातें, उनका खंडन करना। और आप ये देखिए कि जो भी क्रांति है वो संवैधानिक तरीके से की जा सकती है, और हमारा समाज जो क्षत्रिय समाज है बड़ा अनुशासन प्रिय समाज है। उसने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया इस पूरे भारतवर्ष में कि उसके ऊपर कोई लांछन लगे। पर कब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई छोड़ते रहेंगे? तो अधिकारों की जो हमारी लड़ाई है उसके लिए हमें संविधान का सहारा लेना है, संवैधानिक तरीके से अपनी बातें रखनी है, और अपने जो समाज है उसको समझाना है कि किस प्रकार से हमें मानसिक गुलाम बनाया गया। और खुद जो BR अम्बेडकर हैं वो खुद महात्मा गौतम की शरण में गए अंतिम समय में, कहीं और क्यों नहीं गए वो? और जो महात्मा गौतम है वो क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने खुद कहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो हमें भी सोचना होगा कि हम किसकी शरण में जाना चाहते हैं। उन लोगों की शरण में जो आज विश्व समाज का निर्माण कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, या उसकी शरण में जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हमारे क्षत्रिय समाज से हैं, एक बार उन चीज़ों को समझें, पढ़ें, और तार्किक रूप से हम अपनी बातें रखें। भावनाओं में आके या फिर जो हमारा विरोधी लोग हैं उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बता दी हैं, उनके प्रभाव में आके हम कुछ भी बोल देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो सहयोगी समाज है, हमारा जो मूल निवासी समाज है, उनसे हमारी दूरियां हो जाती हैं। उन्हीं दूरियों को, उसी खाई को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। तो सर ने अभी बताया कि आज जो क्षत्रिय समाज है वो अपने वास्तविक जो इतिहास है उसकी अभी धरातल पर वो उतारेंगे, और एक सबसे बड़ी हरियाणा के अंदर 14 अप्रैल को बाबा साहब संविधान निर्माता की जयंती मना रहा है, वो भी क्षत्रिय समाज। ये भी हरियाणा के बहुजन समाज, OBC समाज और तमाम मूल निवासी समाज के नेतृत्व का, एकता का प्रतीक है। तो साथियों, आज जो छात्र धर्म है, जो राजपूत समाज है, उसको सर क्या संदेश देना चाहेंगे विशेष आज का जिस कार्यक्रम के बारे में, और आगे भी रणनीतियाँ जो? हमारा यही संदेश है कि जो हमारा सहयोगी समाज है, मूल निवासी समाज है, इनके साथ हम चलें, और जो तार्किक बातें हैं, तर्क संगत बातें हैं, साइंटिफिक जो बातें हैं, उनका हम अनुसरण करें, और जो हमारे इतिहास में छेड़छाड़ हुई है उसका हम विरोध करें, पर संवैधानिक विरोध करें। ठीक है, बस मेरा यही है। और अपने स्वधर्म छात्र धर्म को पहचानें, और अक्षत्रिय हिंदू नहीं है। अगर हम इसी बात पे लड़ते रहे कि हम हिंदू हैं तो हम मानसिक गुलाम हैं। हम सिर्फ कहीं ना कहीं उस परतंत्र के अधीन अपने आप को कर दे रहे हैं जिन्होंने करोड़ों वर्षों से हमें गुलाम रखा। अगर हमारे बच्चों को हमें स्वतंत्रता देनी है और उनको स्वतंत्र छोड़ना है तो उनको अपने स्वधर्म के बारे में हम बताएं और छात्र धर्म के बारे में बताएं। यही मेरा आपको संदेश है। तो सर ने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी राजपूत समाज है, जो क्षत्रिय समाज है, और अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, और इस मूल निवासी समाज को अपनी स्वतंत्रता, एकता के लिए रक्षा करें। जय मूल निवासी, जय छात्र धर्म।